अब दीन का काम सिर्फ यह है कि मैंने मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ जरूर बना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक मुसलसल हालत जंग में है, एक एक करके वो उन लोगों से सींग फंसाते हैं। अच्छा, इन सारे लोगों का इलाज मेरे पास है। ये बेचारे मम्मी डैडी लोग, मुफ्ती बैंक हो गया, नुमान अली खान हो गया, ये बेचारे बर्गर खाने वाले लोग, ये तो चड़ेला जे एडी वड्डियां बलावां जे, हाँ इन्हां वड्डे लेवल की बला चाहिए है। जेल में बैठा हुआ है, सारे बाबे उन्हें पुण के रखते जे। एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस आदमी की गेम क्या है। क्या? अब देखें, ये साहब फरमाते हैं कि मैं फिरकेबाजी के खिलाफ हूं। मेरे भाई, मुसलमानों का वाहिद अगर कोई मसला है ना बड़ा, तो फिरका वारियत है। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बड़ा फिरकेबाज कोई नहीं है। बस एदे वास्ते मैं इन्ना ही लफज आखांगा, परले दर्जे दी चबल जे। मुझे दोबारा कहने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इंजीनियर से बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है। ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। सरकार, इंजीनियर के फिरके की मस्जिद जरा कहां है, जरा हमें भी दिखाएं। चंदा बुक किधर है, मदरसा किधर है? कोई नहीं। यार फिरकों की निशानियां होती है ना, एक निशानी भी मेरे अंदर ना पाई जाती हो, वो तमाम बुरी चीजें जो कल तक तो बड़ी अच्छी थी, अब मेरी वजह से बुरी लगना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि ये आप लोगों का पैसा बटोर के अपने ऊपर लगा रहे हैं। हाय हाय हाय, इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो हमारे इंजीनियर साहब हैं और उनके पास जो एक टोला, जिसको देखिए मैं खुल के बोल रहा हूं सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। हम कहते हैं कि मरासियों का टोला, मीमर्स का टोला, और मीम्स इनको बड़ी चुभती है, कहते हैं जी मीम्स बना रहे हैं। भाई जब आपको इल्मी बात समझ नहीं आ रही तो फिर आपको तफन्नुन के स्टाइल में ही बात समझाई जाएगी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। जिनको वो कहते हैं कि मेरे अशरा मुबशरा हैं। मेरे स्टूडेंट्स था, है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाही कोई नहीं। जाओ बहरहाल चलें, वो तो हशर के दिन बातें खुलेंगी कि ये क्या थे। जाहिर है जी, हमारे स्टूडेंट्स तो उस तौहीद पे हैं जो पैगंबरों ने बताई, इनके बाबे और मानने वाले उस तौहीद पे हैं जो शैतान ने इन्हें पढ़ाई। खैर, वो जो भी थे उनको आगे पीछे करके उन्होंने मेरे पिछले वीडियो में से कुछ चीजें निकाली। अच्छा, और वही जो उनकी एक दजाली रवायत है कि आइदर गलत जगह से क्लिप काट दे, ये क्या बात करता है यार। या किसी क्लिप पे अपनी मर्जी का मतलब अप्लाई कर देना और उसके बाद फिर शुरू हो जाना, ओ हमने तो जलील कर दिया है और रुसवा कर दिया है और ये कर दिया है, वो कर दिया है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आके हर बंदे को उन्होंने पंगा लेना, छेड़ना है, तंग करना है, और जब उनके रिबटल में बच्चों ने तो मीम्स बना देनी है या इनको कोई बात कर देनी है तो इन्होंने जी आके बड़े सख्त प्रोफेसर बन जाना है। जी देखिए जी, अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि मैं ये भी कर सकता हूं, आपके पीछे इंजीनियर साहब भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? There has to be a reason. तो सरकार, मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता, मैंने नहीं इधर से जाना। अब मैंने इधर से जाना तो सीधा रसूलुल्लाह के कदमों में ही जाना है इंशाल्लाह। कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। उलमा को जवाब देने के लिए यहां आने की जरूरत है। वैसे सारा अपनी ऊट पटांग बकवासियात तुम लोग वीडियोस में रिकॉर्ड कराते हो और मुझे जवाब देने के लिए इधर आते हो, ये शरारत करने आते हो। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। भाई एक कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान के कानून में इस तरीके से आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। ऑडियंस के तौर पे आना जरूर आओ। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह ही जाते हो, बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामा रहमान में तुम्हें काफिर करार दिया है तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। गए कभी? आपको शर्म नहीं आती? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पास गए थे, एक एक बात जो आपने सवाल पूछा था, एक एक चीज का उसने आपको जवाब दिया। मौलवियों के फ्रंट मैन बन के आप गए थे। ये गैरत आपको करनी चाहिए। म्यूजिक इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेसिफिकली इनवाइट करूंगा, बाकी सबको भी कहूंगा कि मुझे बताएं कि क्या इंजीनियर मिर्जा साहब का एग्जैक्टली यही मौकफ नहीं है कि मैं ठीक हूं, मेरे अलावा सारे गलत हैं। नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में जितनी वीडियोस हैं, नॉट अ सिंगल वीडियो में आपको ये बात मिलेगी, बल्कि मैं हमेशा तरगीब दिलाता हूं कि सारों की बात सुने, उसके बाद एंड पे इंजीनियर साहब की सुने, आपको पता चल जाएगा किसने आपके साथ हाथ किया हुआ है। हम तो कहते हैं लोगों की बात सुने, ये कहते हैं इसकी ना सुने। कितना अच्छा वक्त था, लोग अपने अपने उलमा के पास जाते थे, उनसे मसले पूछते थे, फिर इंजीनियर आ गया। आज भी लोग इंजीनियर की बातों की बात करो, कहता है नहीं उसने तो फिर के बाजू की दुकानें बंद की हुई हैं, हालांकि उससे बड़ा फिर के बाद आदमी कोई नहीं। तू सब तो वड्डा हो है। या यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल अनहुस शक्ल कबीहुल अक्ल अखबसुन नास अरजलुन नास अफ्तनुन नास। आज भी लोग इंजीनियर की बातों की बात करो, कहता है नहीं उसने तो फिर के बाजू की दुकानें बंद की हुई हैं, हालांकि उससे बड़ा फिर के बाद आदमी कोई नहीं है। नहीं, इन्होंने नया फिरका नहीं बनाया, इन्होंने कादियानियत की सिपागिरी की है, इन्होंने जदीदियत और रैंक कॉर्पोरेशन की सिपासालारी की है।
तो रैंड कॉर्पोरेशन की सिपहसालाही की है। रैंड कॉर्पोरेशन मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील के साथ समझाया अपनी लाइव स्ट्रीम में कि उनको कैसे लोग चाहिए और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है। उसमें कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। अच्छा बताते हैं। सुनते हैं इस तरह की बातें, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनते हैं। कोई रैंड कॉर्पोरेशन कहता है, कोई अमरीकी हुकूमत कहता है, कोई पता नहीं और भी कुछ तरह के अल्फाज हम सुनते रहते हैं। तो ये कहने वालों को हक है इसका, वो ये बात कहें, मुतरफर करवाने की कोशिश करते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया में देखिए इरादे अमल का इम्तिहान है। जो शख्स दुनिया में आता है अल्लाह ने उसको ज़ुबान दी है और उसको हाथ दी है, उससे वो जो अमाल का सुदूर करना चाहता है वो अमाल का सुदूर करे। किसी अमल का सुदूर मेरे और आपके लिए कब हुज्जत बनता है? साइंस के मैदान में कहा जाता है कि जिस अमल को आप मामल में दोहरा कर तजर्बे और मुशाहिदे से साबित कर दें तो वो मेरे आपके लिए काबिल हुज्जत बन जाता है। इल्म के मैदान में ये होता है कि जब आप कोई दावा करते हैं तो उस दावे के लिए आपको दलील पेश करनी पड़ती है, नज़ायर पेश करने पड़ते हैं, शवाहिद पेश करने पड़ते हैं। यही मामला जुर्म के साथ होता है। जब आप किसी को मुजरिम करार देते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, तो क्या कभी आपने देखा दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ हो कि किसी वकील ने ये कहा जी कि मेरा इल्ज़ाम है कि ये जो फलां कटहरे में खड़ा है इसने कत्ल किया है, तो जज कहे कि यार बहुत खूब, तालियां बजाएं, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, हम सब मुंतज़िर थे कि आपके इल्ज़ाम मुंह मुबारक से सुने और इस पर सज़ा का ताज़ियाना बरसा दें। कभी हुआ दुनिया की तारीख में से? तो ये मज़े की खेज़ चीज़ें होती हैं भाई, ये तारीख के कूड़ादान में जाने के लिए पैदा की जाती हैं। इनको हम भी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, ये लताइफ होते हैं दुनिया के। और जो लोग इसको बयान कर रहे होते हैं ना, वो दोनों टांगे बांध कर झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ, सफ़ेद झूठ, बहतान, इत्तिहाम, बगैर किसी दलील के। जवाब लाभ क्या है? एविडेंस जब वीडियो की सूरत में पेश करते हैं ना, तो पाकिस्तान की अदालत में तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। एविडेंस की भी दुनिया है एक। वो कहते हैं एविडेंस पे भी गवाह लेकर आओ कि वीडियो बनाते हुए 4 अकल वाले वहाँ मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, तो वो आप लेकर आएंगे। उसके बाद रैंड कॉर्पोरेशन मुझे ये बताएगी कि तुमने दीन के अंदर जाके तारीफ करनी है, उसके बाद जाके उसको बयान करना है। तो ये सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती दुनिया की तारीख में। ये सिर्फ दीन के साथ नहीं होता, ये सियासत के मैदान में होता है। रोज़ आपने नहीं देखा कोई आदमी खड़ा होकर कोई एक काम करता है, दूसरा खड़ा होकर। तो इन चीज़ों को हमारी सोसाइटी के अंदर जो गलाजत है, जो इखलाकी पस्ती है, जो गंदगी है, उसकी मिसाल के तौर पे पेश करना चाहिए। इसको तो किसी साहिब इल्म के सामने पेश करना, ये उसकी तौहीन और जिसारत है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो दुनिया तक पैगाम पहुंचाने के लिए बात पेश की है। जी। ये जोहला के लताइफ होते हैं। हमारी कौम में अक्सरियत जोहला की है और वो इस तरह की चीज़ों को सुन के बड़े खुश होते हैं। तो ये सब चीज़ें, कभी आपने देखा है अबुल कलाम आज़ाद, कभी मौलाना मौदूदी, कभी शिबली नौमानी, उनके दौर में इस तरह के जोहला नहीं पैदा होते होंगे। आज को आपको नाम पता है किसी का? आज आप किसको जानते हैं? अबुल मौदूदी को जानते हैं। सही बात। आज आप अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं। अबुल कलाम आज़ाद पर उस जमाने में दर्जनों मौलवियों ने कुफर के फतवे लगाए। जी। कहाँ है वो मौलवी? तारीख के कूड़ादान में। तो रैंड कॉर्पोरेशन भी गई तारीख के कूड़ादान में और इल्ज़ाम लगाने वाले भी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद